अपनी बात रख नहीं सकते, वो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, किसी तरह का स्ट्राइक नहीं कर सकते। जो हम शांतिपूर्ण, जो हमें संविधान ने दे रखा अपनी बात रखने का, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हड़ताल करने का मकसद क्या है? क्यों हड़ताल आप लोग करें? ये अमेंडमेंट बिल वापस लें। हमारी जो मौलिक राइट है, इसी राइट को हमसे छीना जा रहा है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी बात मान न लेता है, तब तक ये हड़ताल चलते रहेगा। सर, सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाने जा रही है, जिसका विरोध वकील कर रहे हैं। जिसमें इस बिल में है कि अगर ये बिल आ जाता है तो वकीलों के प्रोटेक्शन करने के मतलब सरकार का विरोध करने के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। वकील जो विरोध करते हैं, अगर किसी जनता के बीच में जैसे जानते हैं कि वकील जनता की आवाज़ को ही उठाता है। वकील अपने लिए कभी नहीं लड़ता, वो जनता की बात करता है, लोग की बात करता है। तो वकील के आवाज को ही दबा देंगे तो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या कर दी जाएगी। लोकतंत्र की हत्या है। किस तरह से आवाज दबाई जा रही है वकीलों की? वकील के स्ट्राइक करने के अधिकार को सरकार खत्म करना चाहती है। तो स्ट्राइक वकील अगर नहीं करेगा तो अपनी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचाएगा, जनता की आवाज कैसे पहुंचाएगा? तो वकीलों के स्ट्राइक करने के अधिकार को ही सरकार खत्म करना चाहती है, उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार तो जनता के हित में कोई फैसला लेती है, ऐसे थोड़ी है कि ऐसा कोई नहीं, जनता के सरकार ये चाहती है कि जनता का हित कैसे हो रहा है, आप ही बताइए जनता का हित कैसे हो रहा है। एक वकील जो है जनता की आवाज को ही उठाता है कोर्ट में, किसी के लिए हर व्यक्ति की लड़ाई को लड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित किया जा रहा है, जुडिशरी से प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वकील उसकी आवाज को उठाता है, कोर्ट में न्याय दिलाने का प्रयास करता है। आप तो एक सर वकील है ये जी, तो आपको सरकार का मन तो पढ़ ही सकते हैं ना, वो लाना क्या चाहती है सरकार, जो इस तरह से करे जनता के हित में ये फैसला ला रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्यों ये ला रही है सरकार? मुझे लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित की बात इसमें है ही नहीं। वकील के आप हड़ताल स्ट्राइक करने के अधिकार को समाप्त कर देंगे तो इसमें जनता का हित नहीं, क्योंकि वकील हमेशा डरा सहमा रहेगा कि अगर हम हड़ताल ही नहीं कर पाएंगे, हमारे वकील के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है। केवल एक मुद्दा है कि आप हड़ताल नहीं कर पाएंगे, यही एक मुद्दा है? हड़ताल तो जनता मतलब नहीं, मुद्दा बहुत सारे हैं। वकील हड़ताल नहीं कर पाएगा तो वकील के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है, अपनी आवाज को बात को नहीं रख पाएगा, तो फिर जनता की आवाज कैसे उठा पाएगा? जी, तो वकील की आवाज को ही बंद करना चाहती है सरकार कि वो उसकी जनता की आवाज को उठा ना पाए, क्योंकि वकीलों को हमेशा ये डर रहेगा कि हमारे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई ना हो जाए। अभी तो हम स्ट्राइक के माध्यम से अपने विरोध प्रदर्शन करके अपना आवाज को रखते हैं। जी, वकील एकता जिंदाबाद। सर, गवर्नमेंट का जो ये बिल लाने का जो मेन मकसद है, उसका सबसे बढ़िया मकसद ये है जो कि प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का जो चार स्तंभ है, चार स्तंभ को बर्बाद करना। जैसे आप देखते होंगे जो कि मीडिया आज के डेट में मीडिया जो ही कोई बोलता है तो मीडिया के साथ बोलते हैं गोदी मीडिया। कुछ फेसबुक और जो सोशल मीडिया को छोड़ करके आप कोई भी चैनल देख लें, उसमें सरकार की गुणगान ही गाती है। आज तक जैसे पहले भी देखते होंगे तो होता था, सरकार से सवाल पूछा जाता था। आज के डेट में सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछता, विपक्ष से पूछता है। इस बिल में जो हम लोग जो आज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसका मेन कारण है जो कि एडवोकेट अपनी किसी भी बात के लिए अपनी बात रख नहीं सकते, वो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, किसी तरह का स्ट्राइक नहीं कर सकते। जो हम शांतिपूर्ण, जो हमें संविधान ने दे रखा अपनी बात रखने का, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हड़ताल करने का मकसद क्या है? क्यों हड़ताल आप लोग करें? ये अमेंडमेंट बिल वापस लें। हमारी जो मौलिक राइट है, इसी राइट को हमसे छीना जा रहा है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी बात मान न लेता है, तब तक ये हड़ताल चलते रहेगा। ये आपका नाम परिचय? संतोष कुमार झा, 30 हजारी एडवोकेट। आप बताइए बिल के बारे में क्या समझते हैं? सर, ये जो बिल है ये कहीं ना अंकुश लगाता है। आप एडवोकेट हैं? मैं एडवोकेट हूँ, और क्योंकि हड़ताल पर है इसलिए ड्रेस में नहीं हूँ। ये बिल जो है आपके जो एक राइट होता है ना
कॉन्स्टिट्यूशन का, उस राइट पर अंकुश लगाता है ये कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, धरना नहीं दोगे, स्ट्राइक नहीं करोगे। तो मेन जो इसका जो पूरा जो क्रक्स है, जैसे केस का क्रक्स होता है ना, वैसे इस पूरे बिल का क्रक्स है कि आपको आपके लोकतंत्र के अधिकार से रोका जा रहा है। नंबर एक बात, कहीं आप लोग मनमानी तो नहीं कर रहे थे, इसमें कंट्रोल कर रही सरकार? सभी अपनी वकालत कर रहे थे, सुबह आ रहे थे और शाम को अपने घर जा रहे थे चैम्बर से। जब बिल आया तो बिल आने के बाद जो है हम वकीलों ने पढ़ा कि ये क्या कर दिया। जो हमारे नुमाइंदे हैं बीसीडी में, बीसीआई में और सरकार में, जो भी चुन के भेजा है, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया है, दिल्ली की विधानसभा पहुंचाया है, जो संसद तक पहुंचाया है, जिनको प्रधानमंत्री बनाया है, तो हमारे फेवर में काम करेंगे, ऐसा हमें लगता है होना चाहिए। एक आदर्श राज्य का जो कर्तव्य है। सर जी, अगर बाई द वे सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? सरकार नहीं मानती है तो स्ट्राइक जारी रहेगी, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं अपनी आवाज झुकाएंगे, हम झुकाएंगे, मैं नहीं झुकाऊंगा, मैं इतनी बड़ी पावर नहीं हूँ। वकील तो चट्टान है, पत्थर तो टूटते रहते हैं, सरकार तो 5 साल में, 2 साल में, 10-20 साल में आती जाती रहती है, वकील तो चट्टान है। तो आप कानून के आधार पर झुकाओगे या आप मनमानी करोगे? आप लोग नहीं झुकाएंगे, आधार पे आवाज उठाएंगे हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार, और जो इनका अल्ट्रा वायरस जो इनका स्टाइल है, जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको हम कानून से, संविधान से झुका देंगे और पूरा तोड़ मरोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वकील दूरदृष्टि का होता है, दूरदृष्टि से सोचता है, ये कहीं ना कहीं अंकुश लगा रहा है। पहले ऐसा अंकुश लगा था डॉक्टरों पे, डॉक्टर तो आगे उनके झांसे में, वो तो राजनीतिक है नहीं। वकील जब पढ़ाई पढ़ता है तो उसको राजनीति का सब्जेक्ट होता है उसका, इंडियन लीगल सिस्टम, उसमें हिस्ट्री होती है, राजनीति होती है, एक्स्ट्रा टैक्सेशन होता है। डॉक्टर के पास इतना नहीं है। मैं तो खुद राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स की है, 11th-12th में राजनीति पढ़ा। तो ये राजनीति का प्रोपोगंडा तो इनका चल रहा है, कुछ नहीं है ये तो लोगों को जो सही से चल रहे हैं ना, खामखा बेवजह ऐसा बिल ला के लोगों को प्रयोग करने की आदत है, पर प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं। और पीछे तो आपने सुना होगा, सरकार कहती है प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रयोग तो वकील बहुत झेलते रहते हैं, ये प्रयोग उन पे भारी पड़ जाएगा। सर, मेरा नाम है अनिल सिंह कश्यप, एडवोकेट है। मैं 30 कोर्ट का मेंबर हूँ, मैं दिल्ली की सभी कोर्ट्स का मेंबर हूँ, और मैं वकील एडवोकेट फ्रेटर्निटी की बात करता हूँ। जो भी भाई हैं, किसी न किसी राजनीति जुड़े होंगे, पार्टी जुड़े होंगे, लेकिन हम वकील हैं, हमें वकीलों की एकता से, वकीलों से मतलब है, हमारा किसी राजनीतिक उससे मतलब नहीं है। ये प्रयोग गलत है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।